Hello student, I am Satveer Singh. You are doing fabulous job in your online study. Today I am here to give you an important message. When the whole world suffer from COVID-19, so we must follow the rules and regulations given by our government. So always wear masks, use sanitizer, wash your hand properly at regular intervals, maintain social distancing. So stay safe, stay healthy. So students, now let's continue with our next topic, which is what is a computer. Means computer क्या है? A computer is an electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instructions called program. यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेशंस जो हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करते हैं जो कि हमें यूजर्स के थ्रू मिलता है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स। नाउ in general, a computer is a group of electronic device used to process data, or it can also be said that a computer is an electronic device that can perform variety of operation in accordance with a set of instruction called program. यानी कि अगर हम नॉर्मल टर्म्स में कहें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक कंबाइंड फॉर्म है जो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो नाउ लेट्स सी दिस इमेज। इन दिस इमेज वी डिफाइंड 4 important units of our computer system. So let's see one by one. The first one is input unit, like mouse, keyboard, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में सिग्नल भेजेंगे। देन प्रोसेसर, मीन्स इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करने के बाद जो वर्किंग होगी हमारी वो कहाँ होगी? प्रोसेसर में होगी। देन स्टोरेज यूनिट, उस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो मेमोरी उसको कहाँ से मिलेगी? स्टोरेज यूनिट से। व्हेन प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, देन आवर रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइस। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमें रिजल्ट है वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा आउटपुट डिवाइस पे। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। ए कंप्यूटर कैन बी थॉट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का। सो लेट अस लर्न व्हाट दीज टर्म्स मीन। तो एक एक करके देख लेते हैं कि इन टर्म्स की मीनिंग क्या है। So the first term is hardware. Hardware, it refers to the physical part of computer. यानी कि कंप्यूटर के जितना भी फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, CPU कैबिनेट हुआ, मदरबोर्ड हुआ, यानी कि जितने भी टेंजिबल या टचेबल पार्ट हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको हम कहेंगे हार्डवेयर। सो सेकेंड टर्म इज सॉफ्टवेयर। It refers to the instructions or program that tell the computer what to do. यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करना है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसीडर ए CD स्टोरिंग सॉन्ग्स और गेम्स. द CD which you can touch is an example of hardware, but can you touch songs, games on it? So the songs, games on CD can be thought of as a software. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सपोज करिए हमारे पास एक CD है तो जिसमें हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, जैसे कि कोई गेम है या सॉन्ग है, तो CD को तो हम टच कर सकते हैं, वो फिजिबल फॉर्म में है, यानी वो हमारे लिए क्या है? हार्डवेयर है।
लेकिन जो उसके अंदर के सॉन्ग्स हैं या प्रोग्राम है उसको हम टच नहीं कर सकते, वो फिजिबल फॉर्म में नहीं है। सो हमारी सीडी क्या है, हार्डवेयर, और जो उसके अंदर प्रोग्राम्स लोड हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाटा। व्हाट इज डाटा? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर्स आर कॉल्ड एज डाटा। यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, डाटा। जैसे ए नेम रामू, सम मार्क्स 72.5, एन ईयर लाइक 2015 एटसेट्रा आर डाटा। यानी कि अगर हम कहें कि कोई नाम है या किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं या कोई साल है, ईयर है, तो ये डाटा है क्योंकि ये एक कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज इंफॉर्मेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस डाटा दैट इज मीनिंगफुल। यानी कि अगर कोई प्रोसेस डाटा है यानी कि मीनिंगफुल फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। जैसे रामू हु पास्ड इन 2015 स्कोर्ड 72.5% मार्क्स। यानी कि रामू जो 2015 में पास हुआ और उसके परसेंटेज कितने हैं, 72.5। तो ये एक मीनिंगफुल फॉर्म है, एक मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी हाउ कंप्यूटर वर्क्स एंड व्हाट आर द प्रोसेस बिहाइंड द सीन। यानी कि अगर हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो वर्क करते वक्त कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो बिहाइंड द सीन वर्क करते हैं। इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर ए केस व्हेन योर मदर आस्क्स यू ब्रिंग ए केक एंड पेस्ट्री, यू गो टू मार्केट, परचेज बोथ द थिंग्स एंड गिव इट टू द मदर। कि सपोज करिए आपके मदर ने आपको केक या पेस्ट्री लाने के लिए मार्केट से बोला, तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट जाएंगे और दोनों को परचेज करेंगे और वापस लाके अपने मदर को वापस दे देंगे। यानी इस एग्जाम्पल से क्या मीनिंग है, इस एग्जाम्पल से अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल से ये मीनिंग निकलती है कि जब हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस पर एक्चुअल वर्क परफॉर्म करते हैं, और जब हम एक्चुअल वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिलता है। तो कुछ इसी फंक्शनैलिटी को फॉलो करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड concept in a better way. Like in example 1, mummy order of purchasing cake and pastry, process going to bazaar and purchasing, and the result is purchased cake and pastries. यानी कि अगर हम इसको आईपीओ साइकिल के बेस पे देखें तो इसमें इनपुट क्या हुआ कि मदर ने क्या क्या परचेज करने के लिए कहा, केक और पेस्ट्री को। इस पे वर्किंग क्या हुई, वर्किंग ये हुई कि मार्केट गए और उसको परचेज किया, और उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि परचेज केक एंड पेस्ट्री। हमने केक और पेस्ट्री को परचेज किया। तो सिंपल कहने का सेंस यही है कि जब भी हम कोई वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो वो वर्किंग हमारा मेनली जो होता है वो आईपीओ साइकिल पे ही बेस्ड होता है। सेम वैसे ही कंप्यूटर की वर्किंग भी जो है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी आईपीओ साइकिल पे ही डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आईपीओ। ए कंप्यूटर टेक्स एन इनपुट, कैरीज आउट ए प्रोसेस अपॉन इट एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। मीन्स कंप्यूटर इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करता है, और प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी एक्चुअल मीनिंग हुई आईपीओ की, जिसको हम शॉर्ट में आईपीओ बोलते हैं, और इसका एक्चुअल फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज फंक्शनल कंपोनेंट्स
ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके जो मेन फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ए कंप्यूटर मेनली हैज 4 फंक्शंस। फर्स्ट, एक्सेस डाटा मीन्स इनपुट। सेकेंड, प्रोसेसिंग डाटा मीन्स प्रोसेसिंग। थर्ड, प्रोड्यूस रिजल्ट और आउटपुट, यानी कि आउटपुट डाटा मीन्स आउटपुट। फोर्थ, स्टोर्स रिजल्ट मीन्स स्टोरेज, यानी कि अगर हम कंप्यूटर के मेन बेसिक 4 फंक्शंस की बात करें तो 4 फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उस पे हम प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए जो मेमोरी की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो स्टोरेज लेंगे। और लास्ट में जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको शो करेंगे आउटपुट में, यानी रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन ए बेटर वे। हियर वी send the signals through the help of input device. After that it will go to CPU, central processing unit, where processor perform processing or do operations on it. When there is certain amount of memory required or needs, then it will takes memory from main memory. Computer CPU also use secondary or external memory from backing storage option, and when the process is complete then the result will be reflected on output devices. Means सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनपुट यूनिट के थ्रू सिग्नल सेंड होगा। इनपुट यूनिट के थ्रू हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू कंप्यूटर में सिग्नल भेजेंगे। उसके बाद वो CPU में आएगा, CPU से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो हमारा यहाँ से लेगा। अगर किसी भी तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम बैकिंग स्टोरेज ऑप्शन से ले सकते हैं। और जब हमारा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ शो करेगा, आउटपुट यूनिट पे, यानी कि हमारे मॉनिटर या प्रिंटर पे। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी इज द स्टोरेज ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच होल्ड्स द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी कि मेमोरी क्या है, ये एक तरह से कंप्यूटर का स्टोरेज ब्रेन है और ये करता क्या है, ये डाटा को होल्ड करता है प्रोसेसिंग के समय। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट फंक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड इज परफॉर्म बाय इनपुट यूनिट, यानी कि कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है, इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इनपुट फंक्शंस में हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस, स्कैनर, बारकोड, ये सारे हमारे क्या हैं, इनपुट कंपोनेंट्स के यूनिट हैं। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि टाइप्स ऑफ हार्डवेयर है। देन सेकेंड इज आउटपुट फंक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डाटा input to the computer or the processed data in a human readable form and is performed by the output unit. Means working complete होने के बाद, process complete होने के बाद जो human understandable form में डाटा या रिजल्ट को हम स्क्रीन पे देखते हैं वो किसके थ्रू पॉसिबल है, आउटपुट फंक्शन या आउटपुट यूनिट के थ्रू। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा मॉनिटर या स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे क्या हैं, हमारे आउटपुट फंक्शन यूनिट हैं। इसको भी हमें डिटेल में देखना है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में। देन थर्ड पॉइंट इज प्रोसेसिंग फंक्शन, यानी कि ये प्रोसेसिंग फंक्शन क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट
द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन गिवन डाटा इट इज़ परफॉर्म बाय CPU। यानी कि कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेशंस होते हैं, ये सब किसके थ्रू परफॉर्म होता है? CPU के थ्रू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू। इसको भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी वर्किंग को वो भी देख लेते हैं। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज ALU। ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर में जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल, जैसे कि हमें नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारा वर्किंग जो है वो CPU के ALU यूनिट में परफॉर्म होता है। देन सेकेंड पॉइंट CU, इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से रन करेगा, इसको कंट्रोल करने का वर्क जो होता है वो CU यानी कंट्रोल यूनिट का होता है। वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम एंड हैंस इट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन। इसका मेन टास्क ये होता है कि एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे CPU के पास पहुँचे, इसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करना, ये वर्क है हमारा CU का। देन नेक्स्ट पॉइंट प्राइमरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू CPU टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड। यानी कि प्रोसेसिंग के समय जो भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है डाटा को होल्ड करने के लिए, ये हमें कहाँ से मिलेगी? प्राइमरी मेमोरी से। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज फंक्शन। It is responsible for storing any kind of information permanently and is performed by storage unit। अगर अपने डाटा को हमको हमेशा के लिए स्टोर करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये किसके थ्रू होगा? स्टोरेज फंक्शन के थ्रू। जैसे अगर हम अपने डाटा को हार्ड डिस्क में CD या DVD या USB ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टोरेज फंक्शन के या स्टोरेज यूनिट के। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली द प्रोसेसर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर हम टेक्निकल वे में देखें तो हम कंप्यूटर की मेमोरी को यानी ब्रेन को CPU नहीं बल्कि प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में कहते हैं। यानी कि जो भी कंप्यूटर की जो वर्किंग है, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी हमारा फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो किसके थ्रू होगी? CPU के थ्रू होगी। जैसे ह्यूमन के ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी के को डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करना। सेम वैसे ही हमारे CPU का भी क्या है? CPU हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है और जितनी भी कंट्रोलिंग वर्क होते हैं या इंटरनल एक्टिविटीज़ होते हैं या कंप्यूटर में जो भी एक्शन परफॉर्म करने होते हैं, वो सब किसके थ्रू होते हैं? CPU के थ्रू। इसके 3 बेसिक सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन ALU, सेकंड सेक्शन कंट्रोल यूनिट, थर्ड सेक्शन रजिस्टर। सो ALU अभी हमने देखा, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, तो ALU के थ्रू हम मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसका क्या वर्क होता है? इसका वर्क ये होता है कि प्रोसेसिंग के समय जो डायरेक्शन होता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफ़िल करने का वर्क किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। और थर्ड जो है हमारा वो रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स को ही हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अगर हमारे प्रोसेसिंग के समय किसी डाटा को होल्ड करना है तो वो जो मेमोरी हमें मिलेगी वो मेन मेमोरी से मिलेगी, यानी रजिस्टर्स के थ्रू मिलेगी। सो नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ CPU, input devices, output devices, secondary memory. First, input devices sends the signals to the CPU which
redirected to control unit. After that, it will pass this information to the memory or secondary memory based on the working environment and operation. If we require to hold the data, then we use registers. If there is an operation which related to ALU, means arithmetical and logical unit, then it will pass to the ALU, and ALU sends the signal to the memory. After performing all operation, CU then send back to result in our output devices. मीन्स सबसे पहले इनपुट सिग्नल क्या करता है, सिग्नल सेंड करने का वर्क करता है, वो जाता है कंट्रोल यूनिट पे. कंट्रोल यूनिट उस वर्किंग को देखती है. अगर वो वर्किंग डायरेक्ट प्रिंट करने की है तो आउटपुट डिवाइस पे जाएगा. अगर वहाँ पे हार्ड डिस्क या किसी स्टोरेज मीडिया की रिक्वायरमेंट है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा. नॉर्मल डाटा को होल्ड करना है तो वो मेमोरी ऑप्शन पे जाएगा. अगर हमें प्रोसेसिंग के समय डाटा को होल्ड करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वो रजिस्टर्स के पास जाएगा. अगर वहाँ पे अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं तो वो ALU के पास जाएगा. फिर सारी वर्किंग परफॉर्म होगी और परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट जो है हमें आउटपुट डिवाइसेस पे शो करेगा. नाउ लेट्स डिफाइन ऑल दिस टर्म्स. फर्स्ट ALU. तो अभी हमने देखा है ALU क्या करता है. जितने भी हमारे अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो ALU के थ्रू होगा. यानी कि मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो. और अगर लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो हमें लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू ऑपरेशन चेक करने हैं तो हम इसका यूज करेंगे. देन सेकेंड पॉइंट, रजिस्टर्स. ऑल डाटा इज टेम्पररी स्टोर्ड इन रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो अभी मैंने बताया एक्शन परफॉर्म करने के समय अगर हमें कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि डाटा को होल्ड करना होता है तो उस सिचुएशन में एग्जीक्यूशन के समय हम डाटा को होल्ड करने के लिए जो है रजिस्टर्स का यूज करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, तो ये ओवरऑल जो हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है उसको मेंटेन और मैनेज करने का वर्क करता है. इसके मेन ऑपरेशंस क्या है वो देख लेते हैं. द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. पहला टास्क, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है. सेकेंड पॉइंट, द कंट्रोल यूनिट डिसाइड व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन्स. यानी कि ये डिसाइड करेगा कि इंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या है. डायरेक्ट्स द नेसेसरी डाटा टू बी मूव फ्रॉम द मेमोरी टू द ALU. और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसे किस प्लेस पे भेजना है, वो ALU का वर्क है या मेमोरी का वर्क है या उसको डायरेक्ट प्रिंट करना है, ये डिसाइड करने का काम भी किसका है, CU का. देन थर्ड पॉइंट, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑन द डाटा. हमारा ALU है वो एक्चुअल ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी और रजिस्टर. और जो रिजल्ट है हमारे ऑपरेशन का डाटा है वो कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर्स पे या मेमोरी में. The first two steps as given above make up what is called the instruction time. यानी कि फर्स्ट टू जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे इंस्ट्रक्शन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द लास्ट टू इंस्ट्रक्शन मेक अप व्हाट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम. और जो लास्ट के दो इंस्ट्रक्शन हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम को. यानी कि हमारा इंस्ट्रक्शन सेंड करने में कितना समय लग रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन टाइम क्या है, ये शुरू के दो इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं. और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो कितनी देर में आएगा, यानी एग्जीक्यूशन टाइम को लास्ट के दो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो शो करते हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज ऑनलाइन क्लास. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन ए बेटर वे. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास. स्टे सेफ, stay healthy. Thank you.